हेलो स्टूडेंट, इसके पहले कि जैसे बच्चे जुलूस देखने गए थे और शाम हो चुकी थी और सावित्री बच्चों की प्रतीक्षा में थी और दिन भी ढल गया था और अंधेरा हो रहा था। अभी भी सावित्री के बच्चे नहीं आए थे। अब दिन ढल गया था, इसलिए सावित्री के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि बच्चे क्यों नहीं आए। अब सावित्री को न तो इन्हें भीतर में इन्हें जैसे चैन नहीं मिल रहा था, वो जैसे बेचैन हो गई थी। चैन यानी आराम या सुख, यानी वो बेचैन हो गई थी। न बाहर उसे घर में भी जैसे चैन नहीं मिल रहा था और बाहर भी नहीं। सावित्री की स्थिति मानो ऐसी हो गई थी जैसे अब यानी जैसे उसे अब पछतावा हो रहा था। क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जैसे चिड़िया चुग गई खेत, यानी उसका मतलब है कि जैसे सावित्री को ये बात नहीं करनी चाहिए, बच्चों को नहीं भेजना था, तो भी यानी सावित्री को जैसे बच्चे हट कर रहे थे इसलिए सावित्री को भेजना पड़ा। ऐसी सावित्री की स्थिति हो गई थी। तो चिड़िया चुग गई है, यानी समय बीत जाने के बाद जैसे पछतावा होना, पर उसका कोई भी लाभ नहीं होता। समय बीतने के बाद जैसे पछतावा होने के बाद वैसे ही सावित्री की परिस्थिति हो गई थी। अब जैसे वो पछता रही थी, इतने में से कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वैसे सावित्री अपने बच्चों की प्रतीक्षा में थी। अब इंसान कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जा रहे थे। वह दौड़कर यानी बाहर आई, पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? उन लोगों से पूछा कि ऐसे क्यों भागे जा रहे हो, जुलूस तो निकल गया ना। सावित्री उनको बोली कि जुलूस तो निकल गया है, तो भागे क्यों जा रहे हो? एक आदमी बोला, दंगा हो गया जी, बड़ा भारी दंगा। यानी जैसे दंगा हो गया है, यानी जैसे झगड़े हो गए हैं और बहुत भारी प्रमाण में, ऐसे एक आदमी ने बोला। सावित्री के हाथ पैर कैसे हो गए? अब ठंडे पड़ गए, यानी उसे कुछ भी अब सूझने नहीं लगा था। दंगा यानी ऐसे झगड़ा जिसमें मारपीट, बहुत ज़ोर ज़ोर से मारपीट होना। अब उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे, अब उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था क्योंकि अभी तक उसके बच्चे नहीं आए थे। तो तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें रोका, फिर रोका। उन्होंने कहा कि दंगा हो गया है। फिर से उन लोगों ने भी कहा कि दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उनमें से एक यानी जैसे उनसे ही पूछने लगी। उनमें से एक ने कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। उसमें से कुछ इंसान थे, आदमी थे, उन्हें से एक को बोला कि भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। सावित्री ने बोला कि मेरे बच्चों की खबर ला के दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। इनाम यानी पुरस्कार। एक देहाती ने जवाब दिया। एक देहाती था और उसने जवाब दिया कि देहाती यानी गांव में रहने वाला व्यक्ति। देहाती का मतलब है गांव में रहने वाला व्यक्ति। जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी? यह कहकर वो चला गया। जैसे वो सावित्री इनाम देने के लिए तैयार थी, पर उस देहाती ने बोला कि हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते ही नहीं माँ जी। यह कहकर वो चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों की खोज भी कैसे करे? सावित्री के मन में बहुत जैसे वो निराश हो गई थी। उसके बच्चे अभी तक लौट कर नहीं आए थे। अब बच्चों की खोज करनी थी और मेरे बच्चों की खोज भले कोई कैसे करेगा, पर अब वह भी करे तो क्या करे, ऐसा सावित्री की परिस्थिति हो गई थी। उसे रह रह कर अपने बच्चों पर क्रोध, अपने पर भी और अपने बच्चों पर भी क्रोध आ रहा था कि यानी जैसे उसने अपने बच्चों को, खुद के बच्चों को भेजा ही क्यों? अब आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों, ऐसे उसके मन में ख्याल आ रहे थे। वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ की बात, यानी जैसे बच्चों के हाथ की बात नहीं थी, ये सावित्री के हाथ में था कि जैसे बच्चों को भेजना। अब सावित्री ने भेज दिया था और बच्चे जिद करने लगे थे। बच्चे तो जिद करते ही, ऐसे ही ख्याल सावित्री के मन में आए। अब सावित्री पागल सी हो गई थी। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, मानो उसके प्राण अब
मुरझा गए हो, यानी जैसे अब उसको चैन नहीं मिल रहा था। परेशान हो गई थी सावित्री और उसे चैन नहीं मिल रहा था। तो प्राण मुरझा जाना है जैसे व्याकुल होना, बुरी तरह डर जाना। सावित्री बुरी तरह डर चुकी थी और वो व्याकुल हो चुकी थी। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता को मना डाला। देवी देवता की जैसे वो देवी देवताओं को मनाने लगी। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। सब कुछ कैसे शांत हो गया। शांत ने अब जैसे हर गली में जैसे शांति छा गई थी। रात के साथ साथ निवर्ता, अब जैसे रात के साथ साथ जैसे समय आगे आगे बढ़ रहा था, निर्वरता यानी शांति छा चुकी थी। और फूट जैसे अब शांति, सावित्री क्या हुई, सब जगह पे उसको बच्चे लौट कर नहीं आए, इसलिए वो हताश हो गई थी और फूट फूट कर अब रोने लगी थी। उसी समय उसी समय पे क्या हुआ कि उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। उसने वो सुनाई हुआ जो हमेशा उसे सुनाई देता है, वही स्वर उसे सुनाई दिया। सावित्री दौड़कर बाहर आई और उसने देखा तो उसको तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। ये उसने देखा और उसे खुशी भी हुई। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा। सावित्री को खान ने कहा कि वक्त अच्छा नहीं है और इतनी भीड़ में तुमने इन बच्चों को भेजा है। बच्चों को ऐसी भीड़ में बाहर न भेजा करो। खान बोला कि माँ, वक्त अच्छा नहीं है और ऐसी भीड़ में बच्चों को बाहर मत भेजा करो। अब सावित्री की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था और एकदम जैसे खान सावित्री के बच्चों को लेके आ गया था। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। उन्होंने एक साथ कहा, कहान बहुत अच्छा है माँ जी ने, उसने हमें बचाया है। बच्चों ने कहा, जैसे बच्चे खान से गुस्सा करते थे, खान को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो ज़बरदस्ती आता था और माँ को हिंग देके माँ से पैसे लेके जाता था। बच्चे नहीं भी बोलते थे तो भी खान उन्हें ज़बरदस्ती माँ के हाथ में हिंग ला के रख देता था और फिर चला जाता था। इसलिए बच्चे हिंग खान को पसंद नहीं करते थे और खान से यानी जैसे वो हमेशा यानी मिक्स नहीं होते थे, जैसे खान से गुस्सा करते थे। अब माँ से बच्चे लिपट गए और माँ को कहने लगे कि खान बहुत अच्छा है माँ, उसने ही हमें बचाया है। पर कब पता चलता है बच्चों को कि खान बहुत अच्छा है? जब उन पर इतनी बड़ी मुसीबत आती है, जब जैसे वो नौकर उनकी कुछ भी जैसे सहायता नहीं कर सकता, तब बच्चों को वहाँ से खान निकाल कर आता है। और बाहर की जो परिस्थिति है, वक्त जैसे बहुत उस समय का बहुत ख़राब रहता है, वक्त अच्छा नहीं है ऐसा खान बोलता है, क्योंकि झगड़े हो गए थे जुलूस निकलते समय और इस कारण जैसे लोगों में मारा पीटी हो गई थी और ये सब परिस्थिति जैसे सावित्री को पता चल गई थी और सावित्री इस कारण बहुत ज़्यादा डर गई थी और सावित्री सबको बोल रही थी कि मेरे बच्चों को कोई लेके आओ। तो उस समय में जैसे खान, जो अम्मा बोलने वाला खान ही सावित्री के बच्चों को लेके आता है और बच्चे माँ से लिपट जाते हैं और बच्चे माँ को बोलते हैं कि खान बहुत अच्छा है, उसने ही हमें बचाया है। तो इस कहानी के माध्यम से जैसे खान एक हिंग वाला है, हिंग वाला होने के बाद भी वो जैसे सावित्री की मदद करता है। सावित्री हमेशा उसको अपने जैसे खान सावित्री को अम्मा के जैसे मानता है और सावित्री खान को अपने बेटे के जैसे मानती है और वही बेटा वो खान वही अपने सावित्री के बाकी बच्चों को लेकर आता है, मुसीबत से निकाल कर लाता है।